हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम लेकर आ गए हैं आपके लिए स्टेशन मास्टर का बिल्कुल नया क्वेश्चन, जो अभी से लगभग एक महीने पहले पूछा गया है, यानी कि 25/3/2026 को पूछा गया है। नॉर्थ सेंट्रल रेलवे झांसी डिवीजन में एलडीसी के तहत आया है, एलडीसीई के तहत आया है, लिमिटेड डिपार्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम के तहत आया है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। दोस्तों, क्वेश्चन शुरू करने से पहले बोलते हैं हम कि अगर मेरा कोई क्वेश्चन गलत लगता है आपको तो आप कमेंट कीजिएगा। अगर मेरा पढ़ाने का शैली भी गलत लगता है आपको या कुछ ऐसा लगता है तो भी कमेंट कीजिएगा। और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा ध्यान से, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं वो सबसे पहले आपके तक पहुंचे। दोस्तों, एक और बात, मैं 18 जोन का आपसे वादा किया था। 18 जोन का जितना भी डिपार्टमेंटल एग्जाम का पेपर आएगा आपके कमेंट के अनुसार वो सब मैं डालते जाऊंगा, ठीक है? तो आप लोग बताते जाइएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि भारतीय रेल में पहली ट्रेन कब चली थी। तो भारतीय रेल में जो है पहली ट्रेन चली थी 1853 में। कब चली थी? 1853 में। तो ये 1853 मतलब कब? तो ये चली थी 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को चली थी। कहां से कहां तक चली थी? तो मुंबई से थाने तक चली थी, मुंबई से थाने तक, ठीक है? और कितना किलोमीटर चली थी? तो 34 किलोमीटर, 34 किलोमीटर। याद रखिएगा, पहली ट्रेन 16 अप्रैल 1853 को चली थी मुंबई से थाने के बीच। और कितने किलोमीटर चली थी? तो 34 किलोमीटर चली थी। और रेलवे दिवस कब मनाते हैं हम लोग? तो 16 अप्रैल को मनाते हैं। कब? 16 अप्रैल को, ठीक है? चलिए दूसरा क्वेश्चन है कि झांसी मंडल में कितने ब्रांच लाइन सेक्शन हैं। तो झांसी मंडल में जो है टोटल 8 ब्रांच लाइन सेक्शन है। कितना है? 8 ब्रांच लाइन। तो ये जो है आपका मतलब वहां का लोकल क्वेश्चन है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एनटीकेएम का फुल फॉर्म क्या हुआ। तो एनटीकेएम का फुल फॉर्म मैंने कल परसों में संटिंग मास्टर का वीडियो डाला था, उसमें सेम क्वेश्चन आया था। ये एनटीकेएम का फुल फॉर्म क्या होता है? तो नेट टन किलोमीटर होता है। नेट टन किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नेट टन किलोमीटर। याद रखिएगा, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि मुख्यालय पर आपदा प्रबंधन योजना कौन जारी करता है? बाई होम डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान इशूड एट हेडक्वार्टर लेवल। हेडक्वार्टर लेवल पे जो है आपदा प्रबंधन प्लान कौन जारी करता है? तो ये जो करते हैं आपके, कौन करते हैं बताइए आप? तो ये करते हैं पीसीएसओ। कौन करते हैं? पीसीएसओ। पीसीएसओ इसका होता है प्रिंसिपल चीफ सेफ्टी ऑफिसर। पीसीओ का मतलब होता है प्रिंसिपल चीफ सेफ्टी ऑफिसर, ठीक है? अच्छा दोस्तों, यहाँ पे आया पीसीओएम। तो पीसीओएम का फुल फॉर्म होता है प्रिंसिपल चीफ ऑपरेशन या ऑपरेटिंग मैनेजर। प्रिंसिपल चीफ ऑपरेशन या ऑपरेटिंग मैनेजर, ठीक है? अब यहाँ पे आया है सीटीपीएम। सीटीपीएम का मतलब होता है, ये सब याद रखिएगा क्योंकि पूछता है एग्जाम में। सीटीपीएम का मतलब होता है चीफ पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन मैनेजर। चीफ पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन मैनेजर। और जीएम का मतलब होता है जनरल मैनेजर, ये तो आप जानते ही हैं। तो आपका पूछ रहा है कि आपदा प्रबंधन योजना कौन जारी करता है? तो प्रिंसिपल चीफ सेफ्टी ऑफिसर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है? याद रखिएगा। ऐसे ही डिटेल्स के साथ हम लोग क्वेश्चन देखते जाएंगे, तो इससे क्या होगा, याद रहेगा आपको और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन समझ में आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका 8 नंबर क्वेश्चन कि एआरटी मतलब होता है एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन, और एआरएमवी एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन विथ मेडिकल वैन। दोनों आदेशित होने पर यदि दोनों का डिमांड हुआ तो पहले किस गाड़ी को चलाएंगे? तो पहले किस गाड़ी को चलाएंगे? तो पहले जो चलाएंगे वह एआरएमवी को चलाएंगे, एक्सीडेंट रिलीफ मेडिकल वैन को चलाएंगे, उसके बाद एआरटी को चलाएंगे, ठीक है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, पहले जो है मेडिकल वाले को चलाएंगे, ठीक? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। सीओए का फुल फॉर्म क्या हुआ? सीओए मतलब व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीओए? सीओए मतलब होता है कि कंट्रोल ऑफिस एप्लीकेशन। कंट्रोल ऑफिस एप्लीकेशन, ये भी जो है हूबहू क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ठीक?
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एलएचबी कोच में एयर स्प्रिंग किससे संबंधित है। तो एयर स्प्रिंग जो होता है एलएचबी कोच में देखते होंगे कि ट्रॉली है, ये ट्रॉली है, ठीक है, ऐसे करके इसका ट्रॉली रहता है और दोनों के बीच में यहाँ पे एक स्प्रिंग रहता है, ठीक। तो इसी को जो कहते हैं एयर स्प्रिंग, ये सेकेंडरी सस्पेंशन होता है। कौन होता है? सेकेंडरी सस्पेंशन। इसी के बारे में पूछ रहा है कि एलएचबी कोच में एयर स्प्रिंग जो है वह सेकेंडरी सस्पेंशन होता है, ठीक है। और एलएचबी कोच का फुल फॉर्म क्या होता है? तो लिंक हाफमैन बस। क्या होता है? लिंक हाफमैन बस। और ऐसे ही आईसीएफ का पूछा जाता है तो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका 8 नंबर क्वेश्चन कि झांसी मंडल में कोच वाटरिंग हेतु, कोच वाटरिंग मतलब कि कोच में पानी उनी के लिए नामित स्टेशन कौन से हैं? तो कोच वाटरिंग हेतु जो स्टेशन नॉमिनेट एज कोच वाटरिंग स्टेशन ओवर झांसी डिवीजन आर, मतलब झांसी डिवीजन में जो है वाटरिंग हेतु नामित स्टेशन कौन सा है? तो ये जो है आपका वीरांगना झांसी लक्ष्मीबाई, जो जिसका स्टेशन कोड है BGLJ, और एक होता है आपका ये खजुराहो जिसका स्टेशन कोड है KURJ, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखता है कि झांसी मंडल में स्लिप साइडिंग कहाँ है। ये सब लोकल क्वेश्चन है दोस्तों, तो याद रखिएगा। झांसी मंडल में जो है वह स्लिप साइडिंग कहाँ स्थित है? तो झांसी मंडल में जो है स्लिप साइडिंग जो है वह जो है ये ऑप्शन के अनुसार यहाँ पे कोई नहीं है, ठीक है। स्लिप साइडिंग जो होता है वो घाट सेक्शन में दिया जाता है, घाट सेक्शन में जहाँ पे ढलान ज़्यादा हो या ऐसा कुछ हो, ठीक है, घाट सेक्शन में। तो घाट सेक्शन जो है वह बीना झांसी के जो है खंड पे वहाँ घाट सेक्शन है, तो वहीं पे होगा शायद, वो आप लोग बताइएगा इसका कमेंट में, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आपका कि RTIS कहाँ लगा होता है। RTIS कहाँ लगा होता है ये पूछ रहा है। तो पहले RTIS का जो है जानेंगे कि RTIS होता क्या है। तो RTIS होता है रियल टाइम ट्रेन इंफॉर्मेशन सिस्टम, रियल टाइम ट्रेन इंफॉर्मेशन सिस्टम, याद रखिएगा। RTIS का फुल फॉर्म होता है रियल टाइम ट्रेन इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये कहाँ लगा होता है? तो ये लगा होता है आपका इंजन में। कहाँ पे लगा होता है? इंजन में। और ये करता क्या है ये भी मैं बताता हूँ ताकि आपको याद रहे। तो जो जीपीएस के थ्रू टाइम जो देखते हैं आप कि कौन सा ट्रेन कहाँ गया, टाइम बताता है, वो इसी का काम है, रियल टाइम ट्रेन इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है। तो ये कहाँ लगा होता है? तो ट्रेन के इंजन में, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि नॉन सुपरफास्ट या मेल एक्सप्रेस ट्रेन के गाड़ी क्रमांक से यह कैसे पहचाना जाता है कि ट्रेन किस जोनल रेलवे के अंतर्गत संचालित या अनुरक्षित होता है। तो कैसे पहचाना जाता है? तो ये है आपका गाड़ी क्रमांक के पहले 2 अक्षर से, गाड़ी क्रमांक के पहले 2 अक्षर से। अब चलिए दोस्तों इसके बारे में डिटेल्स से देखते हैं हम लोग, ताकि आपको आने वाला जो 4-5 क्वेश्चन है इसी से संबंधित है, तो इसके बारे में डिटेल से देखते हैं। तो ट्रेन नंबर जो होता है लगभग 5 अंक का होता है। कितने अंक का होता है? 5 अंक का। ट्रेन नंबर कितने अंक का होता है? 5 अंक का होता है। और ये कब से लागू हुआ? तो 2010 का 5 अंक का होता है और 2010 से ये लागू हुआ है, ठीक है। और इसमें जो पहला अंक है, इसका जो पहला अंक है वो देखिए क्या होता है कि पहला अंक जो है वो ट्रेन की मतलब फैकल्टी दर्शाता है कि ये कौन सी ट्रेन है, ठीक है। तो इसमें हम बताते हैं आपको, अगर 0 से स्टार्ट हुआ तो ये स्पेशल ट्रेन है। स्पेशल मतलब कोई पूजा स्पेशल, समर स्पेशल, विंटर स्पेशल, होली स्पेशल, दिवाली स्पेशल, जो भी हो चलता है, आप लोग जानते होंगे। तो 0 जो शुरू होता है पूजा स्पेशल है। 1 या 2 से शुरू होता है वो लंबी दूरी का सुपरफास्ट ट्रेन होता है। 1 या 2 से जो शुरू होता है वह लंबी दूरी का सुपरफास्ट ट्रेन होता है। जैसे एक ट्रेन है 12-920, तो इसका मतलब होता है लंबी दूरी का सुपरफास्ट ट्रेन है ये, ठीक है। अब जो है सुपरफास्ट ट्रेन है, ठीक। अब जो है यह 5 से अगर शुरू होता है, अगर 5 से शुरू होता है तो ये पैसेंजर ट्रेन है, ठीक है। 5 से पैसेंजर ट्रेन। 6 से शुरू होता है तो यह है आपका मेमू, MEMU, मेमू, ठीक है। और अगर 7 से शुरू होता है तो 7 से शुरू होता है तो यह डेमू, DEMU, जैसे 79317 या कुछ भी। अगर 8 से शुरू होता है तो ये आरक्षित ट्रेन है, कोई सा भी आरक्षित ट्रेन जो है यह 8 से शुरू होता है, ठीक है। अगर 9 से शुरू होता है तो वो मुंबई लोकल के लिए है। 9 से अगर शुरू होता है तो वो मुंबई लोकल के लिए है, ठीक है, याद रखिएगा। 9 से शुरू होता है तो मुंबई लोकल के लिए है, ठीक है। उसके बाद के जो अंक हैं वह डिवीजन को दर्शाते हैं, जोन को दर्शाते हैं, और जहां इसका संचालन या मेंटेनेंस रख रखाव होता है
सॉरी वहां को दर्शाते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। अगर जिनको पता होगा उनके लिए रिवीजन हो जाएगा, जिनको नहीं पता होगा वो जान जाएंगे, ठीक है। इसका दूसरा अंक जो है रेलवे जोन से है, तीसरा अंक डिवीजन से है, ठीक है, और चौथा और पांचवा अंक जो है वह जो है आपका स्टेशन टू स्टेशन होता है कि कहाँ पे है, कैसे कहाँ से कहाँ तक चलता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नॉन सुपरफास्ट या मेल एक्सप्रेस ट्रेन गाड़ी, अब इसी से देखिए 4-5 क्वेश्चन आएगा, तो ध्यान रखिएगा कि नॉन सुपरफास्ट मेल एक्सप्रेस ट्रेन के क्रमांक, ठीक है, गाड़ी क्रमांक से यह कैसे पहचाना जाता है कि ट्रेन जो है का प्राथमिक अनुरक्षण किस मंडल द्वारा हुआ है। तो गाड़ी क्रमांक कोई भी है तो उससे कौन सा अक्षर जो है यह पहचानता है कि ये जो है मतलब किस मंडल द्वारा इसका अनुरक्षण हुआ है। तो ये कैसे पहचानिएगा आप, तो ये पहचानिएगा गाड़ी क्रमांक के तीसरे अंक से, गाड़ी क्रमांक के तीसरे अंक से पहचानिएगा कि किस मंडल में हुआ है, मंडल में। और दूसरा अंक जो है वह जोन बताता है, ठीक है, दूसरा अंक जोन बताता है और तीसरा अंक जो है वह मंडल बताता है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है कि नॉन सुपरफास्ट या मेल एक्सप्रेस ट्रेन के गाड़ी क्रमांक के आधार पर यह पहचानने हेतु कि ट्रेन का प्राथमिक अनुरक्षण झांसी मंडल द्वारा किया जाता है, कौन सा नंबर आवंटित किया गया। ये देखिए मंडल के लिए आ गया, तो झांसी मंडल के लिए कौन सा नंबर आवंटित हुआ है, तो ये है आपका 8, ठीक है। तो झांसी मंडल में आवंटित होगा उसका जो है जैसे 12 हो गया उसके बाद 8 आ जाएगा, ठीक है, बीच में ये 8 रहेगा, देखिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वही क्वेश्चन है फिर वैसा ही कि सुपरफास्ट या मेल एक्सप्रेस ट्रेन के गाड़ी क्रमांक से यह कैसे पहचाना जाता है कि गाड़ी किस मंडल के द्वारा संचालित एवं अनुरक्षित किया जाता है, किस मंडल के द्वारा, ठीक है। तो ये गाड़ी क्रमांक के तीसरे अक्षर से, अभी बताया जैसे झांसी के लिए 8 है तो तीसरे अक्षर से ये पहचाना जाता है, ठीक। चलिए दूसरे अक्षर से जोन का पहचाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोचिंग गाड़ी क्रमांक में प्रथम 2 अंक, कोचिंग गाड़ी क्रमांक प्रथम 2 अंक 12 अथवा 22 है तो यह क्या प्रदर्शित करता है, तो यह जो है सुपरफास्ट गाड़ी है और लंबी दूरी की है, ये दोनों प्रदर्शित करता है, सुपरफास्ट और लंबी दूरी की, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोचिंग गाड़ी क्रमांक में प्रथम 2 अंक शून्य किस गाड़ी को प्रदर्शित करते हैं। अगर प्रथम 2 अंक शून्य है तो ये जो है FTR ट्रेन को प्रदर्शित करता है। क्या करता है, FTR, FTR का मतलब होता है फुल ट्रैफिक रेट। क्या होता है, फुल ट्रैफिक रेट। अब ये होता क्या है, तो ये होता है कि आप देखते होंगे शादी ब्याह में, शादी पार्टी या कहीं भी जाना होता है किसी को दूर, ज्यादा आदमी को लेकर, तो वो पूरी ट्रेन बुक करते हैं या पूरा एक कोच बुक करते हैं, तो उसी को जो कहते हैं FTR, ठीक है, FTR। तो इसका जो नंबर शुरू होता है वो 00 से होता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। FTR का फुल फॉर्म होता है फुल ट्रैफिक रेट, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर कि किस कोचिंग गाड़ी क्रमांक में प्रथम अंक 6 है, तो यह क्या प्रदर्शित करता है, सॉरी किसी कोचिंग गाड़ी, किसी कोचिंग पूछ रहा है, किस नहीं, तो प्रथम 6 है, तो 6 जो है वह क्या प्रदर्शित करता है, अभी बताए थे आप लोगों को, तो क्या होगा ये, तो ये होगा आपका मेमू गाड़ी के लिए, MEMU के लिए 6 है, ठीक है, और डेमू के लिए 7 है, ये बताए थे आपको, ठीक है। 8 जो है वह मुंबई लोकल के लिए ऐसे करके है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि HOG का फुल फॉर्म क्या होता है, HOG जो होता है उसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो HOG का फुल फॉर्म होता है हेड ऑन जनरेशन, हेड ऑन जनरेशन, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि UFSBI का फुल फॉर्म क्या होता है, तो UFSBI का जो फुल फॉर्म है वह है यूनिवर्सल फेल सेफ ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट, यूनिवर्सल फेल सेफ ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि UFSBI ब्लॉक द्वारा ब्लॉक सेक्शन क्लियर है, यह कैसे सुनिश्चित किया जाता है, तो यह सुनिश्चित किया जाता है आपका एक्सेल काउंटर से, कैसे, एक्सेल काउंटर से, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फीवा का फुल फॉर्म क्या हुआ, देखिए जो संडी मास्टर में हूबहू ऐसा ही क्वेश्चन आया था, ऐसा ही नहीं, यही क्वेश्चन आया था। फीवा का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है फेल्योर इंडिकेशन कम ब्रेक एप्लीकेशन, फेल्योर इंडिकेशन कम ब्रेक इंडिकेशन, ठीक है, ब्रेक एप्लीकेशन, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि गाड़ी के कोच में फीवा में किससे संबंधित है, फीवा जो है वह किससे संबंधित होता है, तो फीवा जो होता है वह एयर स्प्रिंग से संबंधित होता है। यदि एयर स्प्रिंग का दबाव जो है वह 1 kg अगर कम हो जाता है तो यह जो है BP पाइप में ब्रेक लगा देता है, BP पाइप में जो है वह ब्रेक लगा देता है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोच में फीवा ऑपरेट होने पर इसे आइसोलेट करने के उपरांत गाड़ी की अधिकतम गति क्या होगी,
फीवा हो गया, इसको आइसोलेट किया, तो फिर गाड़ी की अधिकतम गति क्या होगी, तो इसका होगा अधिकतम अनुमेय गति, मैक्सिमम परमिसेबल स्पीड, जो अपना उसको क्वेश्चन मिला है उसके अनुसार ही चलेगी। लेकिन यदि स्प्रिंग में कुछ हो गया, एयर स्प्रिंग में अगर कुछ हो गया, टूट फूट या डैमेज कुछ भी हुआ, तो वहाँ पे उसकी गति 60 हो जाएगी, याद रखिएगा, तब उसकी गति 60 हो जाएगी, 60 से ज़्यादा नहीं चलेगी, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। लेकिन अगर कुछ भी नहीं हुआ, आइसोलेट कर दिया, तो सेक्शनल गति रहेगा उसका, जो क्वेश्चन के अनुसार चलना है उसको, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एआरटी के मूवमेंट को रद्द करने के लिए कितने हूटर बजाए जाएंगे। एआरटी को पहले बुला लिया 2 हूटर बजा के या 3 हूटर बजा के, अगर उसको रद्द करना है तो 90 सेकेंड का 1 हूटर बजेगा, 90 सेकेंड का 1 हूटर बजेगा, तो वो समझा जाएगा कि वो रद्द हो गया, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दुर्घटनाग्रस्त ट्रैक के फिट प्रमाणित होने के बाद कौन सी गाड़ी पहले चलाएंगे। अगर दुर्घटना हुआ ट्रैक पे और फिट गाड़ी मिला तो पहले चलाएंगे मालगाड़ी, कौन सी चलाएंगे, का स्टेशन पर खड़ी मालगाड़ी को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मॉक ड्रिल किस विभाग के द्वारा कराई जाती है। मॉक ड्रिल जो है वह किस विभाग के द्वारा कराई जाती है। 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा आपका सेफ्टी डिपार्टमेंट के द्वारा मॉक ड्रिल कराया जाता है। नेक्स्ट है क्षतिग्रस्त फेसिंग पॉइंट, यानी कि कांटे पर गाड़ी की अधिकतम गति क्या होगी। कोई फेसिंग पॉइंट है वो क्षतिग्रस्त हो गया है, ठीक है, तो वहां पे जो है गाड़ी की स्पीड क्या होगी, तो 8 किलोमीटर पर आवर होगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर क्वेश्चन कि स्टेशन पर डेड एंड किसका विकल्प है। तो स्टेशन पे जो डेड एंड है वह जो है सिग्नल ओवरलैप का विकल्प है, 120 मीटर पे रहता है, सिग्नल ओवरलैप का विकल्प है, ठीक। चलिए ब्लॉक ओवरलैप 180 मीटर का होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि असाधारण अवकाश यानी कि ईओएल मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव ग्रांटेड व्हेन, मतलब कब दिया जाता है, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव इसके अनुसार इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव तब दिया जाता है जब कर्मचारी के पास कोई भी लीव शेष नहीं हो, मतलब अवकाश शेष नहीं हो, तब जो है ईओएल किया जाता है, या अधिकारी मतलब जो कर्मचारी है लिखित में आवेदन दे कि मुझे ईओएल चाहिए और उसका उचित प्रमाण दे, तब उसको ईओएल मिल सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर कि थिक वेव स्विच किससे संबंधित है। तो थिक वेव स्विच जो है वह टर्न आउट से संबंधित है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि ट्रेन से कोई व्यक्ति रन ओवर हो जाता है तो लोको पायलट क्या करेगा। तो लोको पायलट जो है प्राथमिक उपचार देगा पहले वहां पे, अगर ठीक हो सकता है तो ठीक, नहीं तो ट्रेन में अगले स्टेशन तक ले जाएगा, ठीक है, टू कैरी इन द ट्रेन अप टू नेक्स्ट स्टेशन, तो इसमें होगा ए एंड बी दोनों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डबल लाइन पर ब्लॉक उपकरण पर लाइन क्लियर मिलने के बाद यदि स्टेशन का अंतिम रोक सिग्नल खराब है तो लोको पायलट को कौन सा प्रस्थान प्राधिकार दिया जाएगा। डबल लाइन पर ब्लॉक उपकरण पर लाइन क्लियर मिल गया, ठीक है, लाइन क्लियर मिल गया और फिर भी एडवांस स्टार्टर नहीं आ रहा है, तो लोको पायलट को जो देगा वो सिग्नल खराब होने का प्राधिकार और प्लस जो लाइन क्लियर का प्राइवेट नंबर मिला वो मिलेगा। तो T3693B प्लस प्राइवेट नंबर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फेसिंग पॉइंट को सुरक्षित करने के लिए क्या उपयोग होता है। तो फेसिंग पॉइंट को जो सुरक्षित करने के लिए उपयोग होता है वो होता है पेडलॉक और क्लैंप। पेडलॉक और क्लैंप मतलब क्लैंप और पेडलॉक, क्लैंप करना है फिर पेडलॉक मतलब ताला लगाना है। नेक्स्ट है फॉग सिग्नल का उपयोग किस लिए होता है। तो फॉग सिग्नल का जो उपयोग होता है वो होता है आपका चेतावनी के लिए, वार्निंग के लिए। फॉग सिग्नल का उपयोग होता है वार्निंग के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ढलान पर समथिंग करते समय सबसे बड़ा जोखिम क्या है। तो सबसे बड़ा जोखिम है रोलिंग डाउन का, कि ये रोल होके गाड़ी चली जाएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दोहरी लाइन पर अस्थायी इकहरी लाइन व्यवस्था लागू कब होती है। जब दोहरी मतलब कि डबल लाइन का सेक्शन है और उसमें जो है अस्थायी इकहरी लाइन की व्यवस्था करना है तो कब होगा। तो ये होगा कि ब्लॉक सेक्शन में एक लाइन बाधित होने पर, अगर एक लाइन जो है वो ब्लॉक सेक्शन पर ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है तो सिंगल लाइन वर्किंग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूर्ण ब्लॉक प्रणाली के अंतर्गत ब्लॉक स्टेशन कितने वर्गों में बांटा गया है। तो पहले पूछेगा कि स्टेशन कितने वर्गों में बांटा गया, तो 2, ब्लॉक और नॉन ब्लॉक, ठीक है। और फिर पूछेगा कि ब्लॉक में कितने वर्गों में बांटा गया है, तो ये तीनों वर्ग होंगे, ए बी सी और डी भी होता है, स्पेशल क्लास भी होता है, डी के भी होता है। 6 टोटल 6 में बांटा गया है, लेकिन यहाँ पे 3 दिया गया है, ठीक है। तो टोटल 6 में बांटा गया, याद रखिएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राइवेट नंबर का उपयोग किसके लिए होता है। तो प्राइवेट नंबर का उपयोग इसके लिए होता है कि आपको संदेश मिला, कोई मैसेज मिला, तो उसका प्रमाणीकरण के लिए, ऑथेंटिकेशन के लिए प्राइवेट नंबर दिया जाता है। ठीक है, चलिए कि मैंने आपको कुछ बताया तो आपने सही सलामत उसको सुना है कि नहीं, उसके प्रूफ के लिए। नेक्स्ट है ब्लॉक फेल होने पर ट्रेन संचालन कैसे होता है। तो ब्लॉक फेल होने पर जो है ट्रेन संचालन होता है पायलटिंग के द्वारा और पेपर लाइन क्लियर टिकट के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दोनों के द्वारा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्सेल काउंटर फेल होने पर क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है। तो एक्सेल काउंटर जो फेल हो जाता है तो प्रक्रिया क्या अपनाएगी, तो रिसेट करके निर्धारित प्रक्रिया अपनाएगी जो भी होगा, या फिर मैनुअल सत्यापन किया जाएगा। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि स्पीड इंडिकेटर बोर्ड क्या दर्शाता है। व्हाट डज स्पीड इंडिकेटर बोर्ड शोज। तो स्पीड इंडिकेटर बोर्ड जो दर्शाता है वह अनुमत गति, परमिसेबल स्पीड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संपार फाटक का फेल्योर होने पर क्या कार्रवाई की जाती है। तो संपार फाटक का फेल्योर होने पर जो है वह क्या कार्रवाई किया जाएगा, तो वो किया जाएगा गेट का बचाव। क्या किया जाएगा, गेट का बचाव। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि TVU का फुल फॉर्म क्या होता है। TVU का होता है ट्रेन व्हीकल यूनिट। क्या होता है, ट्रेन व्हीकल यूनिट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 7 दिन के लिए होता है और 7 दिन में इसका जो है निर्धारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झांसी मंडल के तीसरी लाइन सेक्शन में कौन सी गाड़ी संचालन पद्धति लागू होती है। तो कौन सी लागू होती है, तो ये पूर्ण ब्लॉक पद्धति। ये भी लोकल क्वेश्चन है तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लॉक सेक्शन लिमिट बोर्ड क्या दर्शाता है। ब्लॉक सेक्शन लिमिट बोर्ड दर्शाता है BSLB। ठीक है, ब्लॉक सेक्शन शंटिंग लिमिट बोर्ड ये जो दर्शाता है कि आपका शंटिंग सीमा, क्या दर्शाता है, शंटिंग सीमा, यहाँ तक आप शंटिंग कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है एडवांस स्टार्टर सिग्नल का कार्य क्या है। तो ब्लॉक सेक्शन में प्रवेश, मतलब ब्लॉक सेक्शन में जाने के लिए एडवांस स्टार्टर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है FSDS का फुल फॉर्म क्या है। तो FSDS का जो फुल फॉर्म है वह है फायर एंड स्मोक डिटेक्शन सिस्टम। फायर एंड स्मोक डिटेक्शन सिस्टम। ठीक है, FSDS का फुल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी गाड़ी में CVVRS कहाँ लगा होता है। तो किसी गाड़ी में जो है CVVRS कहाँ लगा होता है। तो पहले CVVRS का मतलब समझते हैं। तो CVVRS का मतलब होता है क्रू वॉइस एंड वीडियो रिकॉर्डिंग सिस्टम। क्रू वॉइस एंड वीडियो रिकॉर्डिंग सिस्टम, याद रखिएगा, क्रू वॉइस एंड वीडियो रिकॉर्डिंग सिस्टम। तो ये कहाँ लगाया जाता है, तो ये लगाया जाता है इंजन क्रू कैब के अंदर, जहाँ पे इंजन होता है क्रू कैब के अंदर सामने लगाया जाता है। आप लोग पावर में कभी गए होंगे तो देखे होंगे, सामने लगाया जाता है वो। ठीक है, तो इसका होता है आपका CVVRS, याद रखिएगा। तो ये एग्जाम में पूछा जा सकता है फुल फॉर्म के माध्यम से। तो क्रू वॉइस एंड वीडियो रिकॉर्डिंग सिस्टम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किसी गाड़ी में CVVRS लगाने का उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य है कि क्रू की गतिविधियों पर, इंजन क्रू की गतिविधियों पर नजर रखना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि डिरेलिंग स्विच बंद है तो ट्रैप इंडिकेटर रात में क्या दिखाएगा। तो जब डिरेलिंग स्विच बंद है मतलब पॉइंट सही सेट है तो ये हरा दिखाएगा, ग्रीन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्लॉक सेक्शन में गाड़ी हेतु गलत दिशा से सहायता इंजन भेजने पर गति क्या होगा। ब्लॉक सेक्शन में खड़ी गाड़ी हेतु गलत दिशा से सहायता भेजने पर, यानी कि अगर ये लाइन अवरुद्ध है तो दूसरी लाइन से भेजेंगे, तो उसमें पूछ रहा है। तो उस समय में गाड़ी का जो है, जो भेजा जाएगा गाड़ी, उसका स्पीड क्या होगा। तो मौसम साफ है तो 15 और साफ नहीं है तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि 15/10। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फॉलिंग मार्क क्लियर ना होने पर लोको पायलट कौन सी सीटी बजाता है। तो फॉलिंग मार्क जाम होने पर लोको पायलट सीटी बजाता है 3 लंबी सीटी। 3 लंबी सीटी, इसको याद कैसे रखिएगा, फॉलिंग मार्क जाम। कैसे याद रखिएगा, फॉलिंग मार्क जाम। ठीक है, 3 लंबी सीटी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि गाड़ी के प्रारंभिक स्टेशन पर गाड़ी का हॉर्न खराब है तो इस स्थिति में क्या होगा। तो इस स्थिति में जो है इंजन को फेल मानेंगे, इंजन को फेल मानेंगे। ठीक है, अगर प्रारंभिक स्टेशन पे खराब है तो इंजन बदला जाएगा, उसको फेल मानेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि गाड़ी का हॉर्न 20 सेक्शन में खराब हो जाता है तो इस स्थिति में क्या करेंगे? तो 20 सेक्शन में खराब हो जाता है तो यहाँ पे जो है वो नहीं दिया रहा है मतलब ऑप्शन में, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 20 सेक्शन में अगर खराब होता है तो क्या होगा? गाड़ी का स्पीड जो है बहुत धीरे हो जाएगा, वो देख के चलेंगे कि क्या है नहीं है कैसे है, और एकदम से रुकने के लिए तैयार रहेंगे। अगर गाड़ी से फाटक पे जा रहा है तो वहाँ पे लोको पहले तो उतरकर फाटक की निगरानी करेगा और हाथ संकेत से गाड़ी को आगे बढ़ाएगा, ठीक है। मतलब ऐसे स्पीड से चलेगा कि वो कभी भी रुकने के लिए तैयार हो, क्लियर करके अगले स्टेशन पर सूचित करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिना ब्रेक की मालगाड़ी का संचालन किसकी अनुमति से हो सकता है? तो बिना ब्रेक की मालगाड़ी का संचालन जो होता है वह सीनियर डीओएम की अनुमति से होता है, ठीक है, विदाउट ब्रेक वाहन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बी क्लास ओडीसी की यार्ड में अधिकतम गति क्या होती है? तो कोई क्लास की ओडीसी रहे, यार्ड में जो है वह जो शंटिंग का स्पीड होता है, शंटिंग का स्पीड यार्ड में वही गति होगा, चाहे ए हो बी हो सी हो, कोई क्लास का हो उससे मतलब नहीं है। तो इसका स्पीड होगा इनमें से कोई नहीं, यहाँ पे हो जाएगा 15। यार्ड में पूछेगा। अगर सेक्शन में पूछता है तो ए क्लास का होता है सेक्शनल स्पीड, ठीक है, सेक्शनल स्पीड। बी क्लास का होता है 40 और सी क्लास का होता है 25 किलोमीटर पर आवर, याद रखिएगा। लेकिन यार्ड पूछ रहा है तो यहाँ पे 15 होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बी क्लास ओडीसी की सेक्शन में अधिकतम गति क्या होगी? तो ये होगी 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब नीचे पूछ रहा है शंटिंग की अधिकतम गति कितनी होती है? तो शंटिंग की अधिकतम गति होती है 15 किलोमीटर पर आवर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सवारी गाड़ी के इंजन में बीपी और एफपी का मान कितना होता है? मतलब बीपी प्रेशर और एफपी प्रेशर कितना होता है? तो ये बीपी होता है आपका 5 kg और एफपी होता है आपका 6 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे होगा ये 5 और 6 kg, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिग्नल खराब होने पर पॉइंट को कैसा माना जाएगा? तो अगर सिग्नल खराब हो गया तो पॉइंट को नॉन इंटरलॉक माना जाएगा। NI वर्किंग के दौरान उसका काम किया जाएगा नॉन इंटरलॉक, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कॉलिंग ऑन सिग्नल ऑन स्थिति में, ऑन मतलब डेंजर स्थिति में कौन सी रोशनी दिखाता है? तो कॉलिंग ऑन स्थिति में रहेगा तो कोई रोशनी नहीं दिखाएगा, उस पर कोई लाइट नहीं जलेगा। अगर उसको ऑफ किया जाएगा तो एक छोटी सी पीली बत्ती दिखेगा उस पर, ऐसा रहता है कॉलिंग ऑन। ये टोपी पहने हुए रहता है, ठीक है। तो इस पे एक पीली बत्ती दिखेगा अगर ऑफ पोजीशन में है तो, और ऑन में है तो कोई बत्ती नहीं दिखेगा, याद रखिएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डबल लाइन सेक्शन में किस क्लास की ओडीसी को क्रॉस नहीं किया जा सकता? तो डबल लाइन का सेक्शन है तो इधर उधर मतलब कि एक अप में एक डाउन में किस क्लास की ओडीसी को क्रॉस नहीं किया जा सकता है? तो बी एंड सी क्लास दोनों को जो है क्रॉस नहीं किया जा सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि NMG ट्रेन का फुल फॉर्म क्या हुआ? तो NMG ट्रेन जो होता है उसका होता है न्यू मॉडिफाइड गुड्स, न्यू मॉडिफाइड गुड्स, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 इंजन जोड़कर चलाने पर प्रस्थान अधिकार यानी कि कॉशन ऑर्डर किस इंजन के लोको पायलट को दिया जाएगा? प्रस्थान आदेश, कॉशन ऑर्डर और सिग्नल किसको दिया जाएगा? तो प्रथम इंजन को, जो आगे है, ठीक है, जो आगे चलेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि BLC रेक मालगाड़ी का स्टैंडर्ड लोड कितना होता है? तो BLC का पहले मतलब क्या होता है? तो BLC का मतलब होता है बोगी लो कंटेनर, बोगी याद रखिएगा, बोगी लो कंटेनर, ठीक है, कंटेनर याद रखिएगा, BLC का मतलब होता है। तो इसका स्टैंडर्ड लोड कितना होता है? तो ये 45 का होता है। कैसे होता है? तो ये 5 का बंच होता है और टोटल 9 होता है, 5 का बंच और टोटल 9 यूनिट होता है, तो 45 हुआ टोटल, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि BLC मालगाड़ी के रैक के लिए एक यूनिट में कितने वैगन होते हैं? देखिए ये पूछ रहा है एक यूनिट में कितने वैगन होते हैं? तो 5 वैगन होते हैं, ठीक है, और टोटल यूनिट कितना होता है? तो 9, और इस सब मिला के 45 अभी बताया आपको, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बॉक्सन एंड बिसियन एम्प्टी मालगाड़ी की अधिकतम गति क्या है? एम्प्टी मतलब खाली, मालगाड़ी की अधिकतम गति क्या है? तो ये है आपका 80 किलोमीटर पर आवर, बॉक्सन या बिसियन। लेकिन यही जो है अपडेटेड वर्जन है HL या HS, ये जो नया आया है बक्सा, बॉक्सन या बिसियन का रहता है। बॉक्सन HL रहेगा या HS रहेगा, बिसियन HL रहेगा या XH रहेगा। तो खाली बक्सा का जो है वह 100 हो जाता है गति, याद रखिएगा 100 कितना होता है? 100। लेकिन यहाँ पे सिर्फ बॉक्सन बिसियन का पूछ रहा है इसलिए 80 होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि BOBRN, ठीक है, BOBR या BRN एम्प्टी मालगाड़ी की अधिकतम गति क्या होगी? तो इसकी जो अधिकतम गति होगी वो कितना होगा? तो इसकी अधिकतम गति जो होगी वो होगी 75 किलोमीटर पर आवर, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डबल डिस्टेंट व्यवस्था में, डबल डिस्टेंट है मतलब डिस्टेंट और इनर डिस्टेंट दोनों है, तो स्टेशन पर कोहरे के मौसम में पटाखे कितनी दूर पे लगाए जाएंगे? तो यहाँ पे नहीं लगाए जाते हैं, डबल डिस्टेंट के सेक्शन में पटाखे नहीं लगाए जाएंगे, ठीक है। और अगर सिंगल डिस्टेंट का सेक्शन रहेगा तो प्रथम रोक सिग्नल से 270 मीटर की दूरी पे और एक 280 मीटर की दूरी पे, मतलब 2 पटाखे लगाए जाएंगे, ठीक है, याद रखिएगा। अगर डबल डिस्टेंस है तो पटाखे नहीं लगाए जाएंगे, अगर सिंगल डिस्टेंस है तो 270 मीटर मतलब होम सिग्नल से 270 मीटर और 280 मीटर पे पटाखे लगाए जाएंगे, ये एकदम ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 70 नंबर क्वेश्चन की क्लोज सर्किट जिसको सीसी बोलते हैं, रैक में प्रारंभिक स्टेशन पर ब्रेक पावर कितना होता है? बीपीसी जो होता है ब्रेक पावर सर्टिफिकेट वो सीसी है, तो प्रारंभिक स्टेशन पे 100% होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी मालगाड़ी का ब्रेक पावर सर्टिफिकेट अवैध होने पर, अगर अवैध हो गया बीपीसी उसका, तो फिर वो कैसे काम चलाएंगे? तो गार्ड ड्राइवर रिपोर्ट द्वारा, प्रिपेयरिंग गार्ड ड्राइवर रिपोर्ट, दोनों रिपोर्ट बनाएंगे उसके बाद उसको चलाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी ब्लॉक सेक्शन में एक साथ अधिकतम कितनी ट्रैक मशीन कार्य हेतु भेजी जा सकती है? तो कितनी? तो ये 5 भेजी जा सकती है अधिकतम, और सबका स्पीड अलग अलग होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि डबल लाइन ऑटोमेटिक ब्लॉक सिग्नल पद्धति में सिग्नल की सामान्य स्थिति क्या है? तो जब डबल लाइन ऑटोमेटिक ब्लॉक सिग्नल पद्धति है तो जब सिग्नल लाइन की सामान्य स्थिति क्या है? तो ये होगा ग्रीन, क्या होगा? ग्रीन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है शंटिंग आदेश किसको जारी किया जाता है? तो शंटिंग आदेश जो है वह लोको पायलट और गार्ड को जारी किया जाता है, ए और बी दोनों, ठीक है। चलिए शंटिंग आदेश का जो फॉर्म होता है T806, ये भी याद रखिएगा। ब्लॉक फॉरवर्ड क्या है? तो ब्लॉक फॉरवर्ड है कि ब्लॉक सेक्शन अवरोध की सूचना देना ब्लॉक सेक्शन अवरोध की सूचना अगले ब्लॉक सेक्शन मतलब स्टेशन को देना है, इसकी को ब्लॉक फॉरवर्ड कहते हैं, ठीक है। ब्लॉक फॉरवर्ड मतलब लाइन क्लियर लेते हैं अगले सामने वाले स्टेशन से कि भाई उसमें हम काम कर रहे हैं तो अभी गाड़ी आप मत भेजिएगा, ठीक है, अवरुद्ध है लाइन, ये बोल रहा है। नेक्स्ट है एनएमजी न्यू मॉडिफाइड गुड्स वैगन को किस कोच से परिवर्तित करके बनाया गया है? ये देखिए ये पूछ रहा है कि जो एनएमजी वैगन है न्यू मॉडिफाइड गुड्स, जिसमें जो इसको जो परिवर्तित किया है किससे किया है? तो ये आईसीएफ से किया है, किससे? आईसीएफ से, ठीक है। और इसमें टोटल कोच कितना होता है? रैक 25 कोच का रैक होता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है झांसी मंडल में कितने बी क्लास स्टेशन हैं? तो अब जो स्टेशन बड़े बड़े हैं या छोटे भी हैं तो सारे के सारे लगभग बी क्लास ही हैं, लेकिन पूछ रहा है झांसी मंडल में कितने बी क्लास स्टेशन हैं? तो ये भी लोकल क्वेश्चन है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो इसका हो जाएगा आपका 115, ऐसे आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है झांसी मंडल में एनएसजी 2 स्टेशन कौन सा है? तो झांसी मंडल में जो है एनएसजी 2 स्टेशन जो है वह है झांसी और ग्वालियर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है झांसी मंडल में ए रूट को कितने सेक्शन में बांटा गया है? तो झांसी मंडल में जो है ए रूट को 2 सेक्शन में बांटा गया है, कितने सेक्शन में? 2 सेक्शन में। नेक्स्ट है वंदे भारत ट्रेन के रेक का निर्माण कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है आपका आईसीएफ इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में हुआ है, चेन्नई, पेराम्बूर चेन्नई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सुविधा पास का उपयोग यात्रा विराम के साथ कब किया जा सकता है? तो ये किया जा सकता है केवल अनुमति मिलने पे, यानी कि विशेष परिस्थिति में अनुमति मिलने के बाद ही सुविधा पास का उपयोग यात्रा विराम के साथ किया जा सकता है, ठीक। चलिए 82 नंबर क्वेश्चन है कि रेलवे कर्मचारी अपने डिपेंडेंट हेतु पास लेता है लेकिन वह डिपेंडेंट नियम अनुसार पात्र नहीं है, तब क्या होगा? तो ये हो जाएगा आपका कदाचार, क्या हो जाएगा? कदाचार, मिसकंडक्ट, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या है आपका कम्प्लीमेंट्री पास का उपयोग पर्सनल यात्रा के लिए किया जा सकता है? ये पूछ रहा है। तो कम्प्लीमेंट्री पास का जो उपयोग है वह पर्सनल यात्रा के लिए किया जा सकता है कि नहीं? तो नहीं किया जा सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है पास जारी करने वाले अधिकारी द्वारा गलत पास जारी करने पर जिम्मेदारी किसकी होगी? तो जिम्मेदारी दोनों की होगी, कर्मचारी की भी और जारी करने वाला अधिकारी का भी, क्योंकि वो कर्मचारी गलत डिटेल्स दिया होगा तभी वो जो है गलत पास जारी किया होगा, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि पास में नाम गलत दर्ज हो गया है और कर्मचारी यात्रा कर रहा है तो क्या स्थिति होगी? तो ये जो है अनियमित माना जाएगा, ठीक है, अनियमित माना जाएगा, मतलब ये वैध नहीं है। रेलवे बोर्ड का गठन कब हुआ था? पूछ रहा है रेलवे बोर्ड का गठन, तो रेलवे बोर्ड का गठन जो हुआ था ये हुआ था 1905 में। कब हुआ था?
1905 में, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि निलंबन के दौरान कर्मचारी को क्या दिया जाता है? तो निलंबन के दौरान कर्मचारी को निर्वाह भत्ता दिया जाता है। क्या दिया जाता है? निर्वाह भत्ता। ठीक है। नेक्स्ट है स्पीकिंग आदेश का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो स्पीकिंग आदेश का जो मुख्य उद्देश्य है वह है कारणों सहित निर्णय देना। क्या है? कारण सहित निर्णय देना, प्रोवाइड रीजन फॉर डिसीजन। ठीक है, कारण सहित निर्णय देना। नेक्स्ट है कि DNAR नियमों के अंतर्गत कौन सा प्राधिकारी रिवीजन कर सकता है? तो कौन सा प्राधिकारी जो है रिवीजन कर सकता है? तो कंप्लेंट हायर अथॉरिटी, मतलब उच्च सक्षम उच्च प्राधिकारी, मतलब जो रीअपील कर सकते हैं आप, तो जो आपको चार्जशीट दिया उसके ऊपर ही आप कर सकते हैं अपील। ठीक है, 89 का C हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90 कि DNAR नियमों के अंतर्गत एक्स पार्टी जांच कब की जाती है? तो एक्स पार्टी जांच तब की जाती है जब कर्मचारी सहयोग ना करे। जब कर्मचारी सहयोग नहीं करता है तो एक्स पार्टी जांच होती है। ऑप्शन नंबर B हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि रेलवे कर्मचारी आरोपों को स्वीकार कर लेता है तो क्या पूर्ण जांच आवश्यक है? तो ये जो है डिसिप्लिनरी अथॉरिटी पे निर्भर करता है कि अगर वो चाहे अपने विवेक से, वो चाहे तो कर सकता है, नहीं चाहे तो नहीं कर सकता। ऑप्शन नंबर D हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है कि DNAR नियम के अंतर्गत प्रोजेक्टिंग ऑफिसर की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? प्रेजेंटिंग ऑफिसर की जो नियुक्ति है वह किसके द्वारा की जाती है, ये पूछ रहा है। तो किसके द्वारा की जाती है? तो आपका हो जाएगा ये अनुशासनात्मक प्राधिकारी। किसके द्वारा? अनुशासनात्मक प्राधिकारी के द्वारा। नेक्स्ट है निम्न में कौन सी छोटी सस्ती नहीं है, यानी कि माइनर पेनाल्टी जो है इनमें से कौन सी नहीं है? तो सेवा से हटाना जो है माइनर पेनाल्टी नहीं है, बाकी वेतन वृद्धि रोकना, चेतावनी या वेतन से कटौती, ये सब जो है माइनर पेनाल्टी है। ठीक, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। नेक्स्ट है रेल सेवक के विरुद्ध मेजर पेनाल्टी प्रोसीडिंग किस नियम के अंतर्गत संचालित किए जाते हैं? तो मेजर पेनाल्टी जो है वह नियम नंबर 9 के तहत किए जाते हैं। ठीक है, नियम नंबर 9। और माइनर पेनाल्टी जो किया जाता है, अच्छा, मेजर पेनाल्टी के लिए जो फॉर्म होता है स्टैंडर्ड मानक फॉर्म जो होता है SF, स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है वो होता है SF5। ठीक है, अब माइनर पेनाल्टी के लिए जो नियम होता है वो 11 होता है और इसके लिए जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो होता है 11। ठीक है, तो ये 11 याद रखने में आसानी होगा। ठीक है, लेकिन ये जो SF5 के लिए है वो नियम 9 है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है रेल सेवा आचरण नियमों के किस नियम में नशीले पदार्थों का सेवन वर्जित है? इसके खिलाफ जो नियम है वह है नियम 22 में। कितने? नियम 22 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेल सेवा आचरण नियमों के किस नियम में दहेज लेना या देना दोनों वर्जित है? तो किस में है? तो 13 के A में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेल सेवा आचरण नियम के किस नियम में राजनीति में भाग लेना वर्जित है? तो राजनीति में भाग लेना वर्जित है नियम 5 में। किसमें? नियम 5 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कर्मचारी वरिष्ठ से कोई कर्मचारी वरिष्ठ से दुर्व्यवहार करता है तो रेल सेवा आचरण के किस नियम का उल्लंघन है? तो ये जो है आपका रूल 3 का पहला का तीसरा, हालांकि ये तीनों होगा, ये तीनों होगा, रूल पहला का, तो रूल 3 का 1 2 3 तीनों होगा। ठीक है, तो ये मेरे अनुसार तो ये इनमें से कोई नहीं ऑप्शन है, इसलिए इसमें मैं तीनों मार रहा हूँ, इनमें से सभी। ठीक है, और दोस्तों एक बात याद रखिएगा कि सिर्फ वरिष्ठ से वरिष्ठ से आप दुर्व्यवहार करिएगा, मतलब सीनियर से या कोई अधिकारी से, तो आपको चार्जशीट मिलेगा, ऐसा नहीं है। अगर आपसे भी वो अगर दुर्व्यवहार करता है कोई आपका वरिष्ठ सीनियर कर्मचारी या कोई अधिकारी, तो आप भी अगर उसका साक्ष्य के साथ कंप्लेन कीजिएगा तो उसको भी यही दंड का प्रावधान है, यही चार्जशीट मिलेगा इसी नियम के तहत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका कि बिना अनुमति निजी व्यापार करना रेल सेवा आचरण के किस नियम का उल्लंघन है? बिना अनुमति निजी व्यापार करना जो है वह 15 का उल्लंघन है। रूल 15 में लिखा गया है कि बिना अनुमति के आप निजी व्यापार नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि DNAR नियमों के अंतर्गत रिमूवल ऑफ सर्विस किस प्रकार का दंड है? तो ये जो है मेजर पेनाल्टी है। क्या है? मेजर पेनाल्टी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी प्रगति की समीक्षा कौन करता है? तो हिंदी प्रगति की, अब देखिए 1 से लेके 110 तक जो है, 101 से लेके 110 तक राजभाषा से संबंधित क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको बारी बारी से देखते हैं कि हिंदी प्रगति। दोस्तों एक और क्वेश्चन बताना था आपको कि अगर आप 48 घंटे से ज़्यादा अगर हिरासत में रहते हैं, पुलिस स्टेशन या कहीं कस्टडी में रहते हैं, तो आपको ऑटोमेटिक सस्पेंशन माना जाएगा, सस्पेंड माना जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। तो कहीं कुछ मत कीजिएगा ऐसा काम जिससे आपको सस्पेंड होना पड़े या कुछ
होना पड़े, ठीक है, इंक्वायरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी प्रगति की समीक्षा कौन करता है? तो हिंदी प्रगति की जो समीक्षा है वो राजभाषा विभाग करता है। कौन करता है? राजभाषा। हिंदी प्रगति की समीक्षा राजभाषा विभाग करता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गौ क्षेत्र में पत्राचार की भाषा क्या है? तो गौ क्षेत्र में जो पत्राचार की भाषा है वह है आपका अंग्रेजी। क्या है? अंग्रेजी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गौ क्षेत्र में जो है पत्राचार की भाषा जो है वह अंग्रेजी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि राजभाषा की धारा 3 का 5 किससे संबंधित है? तो राजभाषा की धारा जो है 3 का 5 वो संबंधित है आपका अंग्रेजी का निरंतर प्रयोग। अंग्रेजी का निरंतर प्रयोग ये कब हुआ था? तो 1967 में। 1963 का जो राजभाषा आयोग था उसका संशोधन करके 1967 में अंग्रेजी को निरंतर प्रयोग बनाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजभाषा नियम 8 किससे संबंधित है? तो राजभाषा नियम 8 है वह नोटिंग ड्राफ्टिंग से संबंधित है, नोटिंग ड्राफ्टिंग से, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजभाषा के किस नियम में हिंदी में प्रवीणता का जिक्र है? मतलब हिंदी में प्रवीणता मतलब कि ज़्यादा ज्ञान, ये बोल सकते हैं आप। तो किस नियम में है? तो नियम 9 में। किस में? नियम 9 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास का निर्देश दिए गए हैं? हिंदी भाषा का जो है विकास, प्रचार, प्रसार ये जो है अनुच्छेद 51 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजभाषा नियम 4 किससे संबंधित है? राजभाषा का जो नियम 4 है वह किससे संबंधित है? तो वह है क्षेत्र निर्धारण नहीं, क्षेत्र निर्धारण यानी कि रीजन क्लासिफिकेशन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 108 राजभाषा कार्यान्वयन समिति कहाँ बनती है? तो राजभाषा कार्यान्वयन समिति जो है वह बनती है सभी स्तर पर, जोनल पे, डिवीजन पे, सभी जगह बनती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजभाषा नियम 12 किससे संबंधित है? तो राजभाषा नियम जो 12 है वह संबंधित है रिपोर्ट से। किससे संबंधित है? रिपोर्ट से। दोस्तों ये रहा 110 और लास्ट क्वेश्चन कि राजभाषा नीति का उद्देश्य क्या है? तो इसका जो उद्देश्य है वह हिंदी का विकास प्रसार, ठीक है, डेवलपिंग हिंदी लैंग्वेज। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों ये रहा 110 क्वेश्चन। कैसा लगा आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन आपको लगता है कि मैंने गलत बताया तो भी कमेंट कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा और चैनल को, वीडियो को लाइक कीजिएगा, ठीक है।